हेलो गाइस, मैं रिजवान अहमद अंसारी स्मार्ट एरे चैनल से और सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को लिमिट्स के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि लिमिट में एक्चुअली जो है ना, बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ी सी गड़बड़ होती है और एक्चुअली ये जेई मेंस में सवाल जो है इससे मतलब हमेशा पूछे जाते हैं, जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो मैं एक्चुअली आज जो लेकर के आया हूँ वो ये है कि बच्चों की कंफ्यूजन जो होती है ना, कि कुछ स्टेप्स वो गलत कर जाते हैं या उन्हें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो मैं जो हूँ उसको बचाने के लिए आया हूँ। अरे बात समझ में, मैं आपको कुछ सही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां पे एक्चुअली अक्सर जो है मतलब गलतियां होती है ना, जो लगता है कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे कहा था ना कि अरे भाई रोको, है ना, रोको उसके बाद ठोको। तो और ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि जब भी अगर तुम वो कॉन्सेप्ट चलोगे, वो बढ़ोगे, वो रास्ते में जब तुम जाओगे ना, तो जस्ट लाइक जैसे आजकल बहुत ट्रेंडिंग चला हुआ है ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वही चीज है कि उस स्टेप्स की तरफ बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मैं जो हूं लिमिट्स के बारे में आज बताऊंगा, लिमिट्स के बारे में, और ऐसे आपको स्टफ देते रहूंगा, है ना, कि कैसे जो हमें रुकना है। कहता है ना कि स्टॉप या स्टे, थिंक एंड देन डू, यानी कि तब करें, पहले रुके, सोचें, उसके बाद उसको करें। कई एग्जाम में मेरे पास इतना समय कहाँ है? अरे भैया एग्जाम के पहले तो समय है ना सोचने का। कहता है ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे से तो बहुत परफेक्ट होंगे। देखो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं कि दो ही सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी रिजल्ट आएगी। ठीक है, तो देखो मैं ये बता रहा था लिमिट में कि थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन पहले दे रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ी इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप तो जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म वगैरह के बारे में। तब जाकर मैं पढ़ाऊंगा तो वो चीजें थोड़ी आपको ज्यादा समझ में आएंगी। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूंगा तो उसमें मैं कुछ आपको स्पेशल लिमिट्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत सेकंडों में एकदम बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, देखो कैसे यहां पे जो है सबसे पहले लिमिट बता रहे हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 2 और कहीं लिखा है x टेंस टू 2, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 के इक्वल है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, जस्ट 2 से थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी। यानी अगर रियल नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करना चाहें, यहाँ पॉइंट 2 है तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब एग्जैक्टली ये पॉइंट होता है। लेकिन अगर x टेंस टू 2 है तो थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, ये चीज। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इधर से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से अगर हम आएंगे 2 के करीब में तो ऐसे चलेंगे, और राइट हैंड से आएंगे तो ये चलेंगे। आप खुद सोचिए, इसको जब लेफ्ट हैंड की तरफ से चल रहे हैं तब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू मिलती है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड की तरफ से चलेंगे तो राइट हैंड लिमिट। आप बस 2-3 मिनट सबर करें, 2-3 मिनट के बाद जिनको आती है वो वीडियो जो है ना 10 सेकंड करके 20 सेकंड करके आप भगा के आगे देख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती है उनको रिकॉल एक बार हो जाएगा। तो अगर किसी फंक्शन को f ऑफ x अगर हमने लिखा हुआ है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेनी है तो LIM, लिमिट का शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, और x टेंस टू a, कोई नंबर a ले लिए। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है, किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है एट x इक्वल टू a पे। अगर ये मेरा यूनिक एंड फाइनाइट नंबर अगर आ गया l, तो हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट रहता है तो यहाँ माइनस है, और राइट हैंड लिमिट रहता है तो यहाँ प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक बार रिकॉल हो गया। ठीक है, आज का मेरा मेन टारगेट है आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म पहचानने की, बताने के लिए। ठीक है, देखिए अक्सर लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सबको लगता है। मैं आज आपको वो चीज बताने के लिए आया हूं जैसे रियल लाइफ से आप रिलेट करके देखें, क्योंकि मेरी तो आदत है ना। कहता है ना हीरोपंती में क्या बोलता है टाइगर श्रॉफ कि सबको आती नहीं और मेरी है कि जाती नहीं। तो वही हाल है कि मैं जो रियल लाइफ से रिलेट करके जो है ये चीजें बता रहा हूं आपको, कि रियल लाइफ में कहा जाता है कि बेटा कभी गलती ना करना। देखो मैं आपको गलती करने से बचाऊंगा। जब गलती करने से बचाऊंगा तो क्या होगा कि एग्जाम में जो आप प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करोगे, अगर गलत करने से बच जाओगे तो जाहिर सी बात है कि तुम पॉजिटिव में जाओगे। अरे बात समझ में, या अगर नहीं भी अगर पॉजिटिव में जाओगे तो जीरो पे रहोगे, निगेटिव में तो नहीं जाओगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में जहां तक हम बात करें तो जानते हैं कि हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। 0 अपॉन 0, इन्फिनिट अपॉन इन्फिनिट, 0 इंटू इन्फिनिट, 0 टू दी पावर 0, इन्फिनिट टू दी पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिट लिख दिया हूं मैं, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट एंड 1 टू दी पावर इन्फिनिट। काउंट करो तो कितने हुए,
टोटल कितने हो रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म? 1 2 3 4 5 6 7 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। बाकी आप इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स वगैरह पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जस्ट लाइक आपको एक रिकॉल कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि लिमिट चैप्टर शुरू किया हूं और तब पढ़ा रहा हूं तब बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब मैं उसकी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा तो आपको और डेप्थ और डिटेल में बताऊंगा इंट्रोडक्शन देते हुए, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब एक्चुअली बेटा ये चीज जरा समझना, ये जो तुम 0/0 लिख रहे हो ना, ये 0/0 नहीं होता है, ये होता है टेंड्स टू 0/0, यानी कि x जब है किसी नंबर को टेंड करता है तो वो पूरे फंक्शन की वैल्यू किसी अनदर फाइनाइट नंबर को टेंड करती है, उधर की तरफ बढ़ते जाती है। बात ध्यान से सुनना। तो ये सारी जो भी फॉर्म हम देख रहे हैं, ये फॉर्म जो है टेंड्स टू का फॉर्म है, यानी ये कैसा फॉर्म है? टेंड्स टू इन्फिनिट अपॉन टेंड्स टू इन्फिनिट। ये कैसा फॉर्म है? टेंड्स टू 0 इंटू टेंड्स टू इन्फिनिट, यानी एग्जैक्ट कोई नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टेंड्स टू 0 टू दी पावर में टेंड्स टू 0 रहे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर टेंड्स टू इन्फिनिट टू दी पावर में टेंड्स टू 0 रहे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका रिकॉल हुआ। अब थोड़ा सा फॉर्मूला का भी एक बार आपको जो है ना रिकॉल कर देता हूं, बस इसलिए मैं अभी फास्ट इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि मेरा मेन टारगेट है आपको कुछ और बताना, लेकिन उसके पहले जो है जानकारी लेनी जरूरी है, वरना ये मेरे बताने के चक्कर में होगा ना दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। देखिए आप लिखते हैं लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, लिमिट ऑफ cos x एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1, और लिमिट ऑफ tan x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। अभी शुरू में आपको बोर लग रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर झेल लो, उसके बाद पूरे मजे आने वाले हैं। कैडबरी मिल्क से भी ज्यादा तुमको मजे आएंगे, ठीक है। ये देखो, ये 3 हमारे पास लिमिट मिले, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, देखना ये फॉर्मूला जो ना चिल्ला क्या है, बोलेगा कि बप बप करके चिल्ला क्या है ये फॉर्मूला, ठीक है। आप बस देखते जाए, इस फॉर्मूला को समझ लो पहले, इस फॉर्मूला को समझ लो कि कैसे अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका ये है कि ध्यान दो, x की वैल्यू जब 0 की तरफ बढ़ेगी तो देखो x की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेगी तो साइन और वो एंगल क्या हो जाएगा, 0 की तरफ बढ़ेगा, और अपॉन में 0 तो क्या हो गया, ऊपर हो गया टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अरे बात समझ में ना, क्लियर हो। तो ये जो है फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है, ये वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्रूफ की गई है, ठीक है ना। ये वैल्यू इज इक्वल टू 1, क्लियर है। देखो इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि मैं आपको जो बता रहा हूं, यहां ध्यान देना, अगर लिमिट मैंने लिखा, लिमिट लिखा और यहां पे मैं लिख दिया अगर हाथी, और यहां मैंने लिख दिया साइन, और यहां पे रहने दिया हाथी, और अपॉन में रहने दिया हाथी, बात समझ लो, और ये हाथी टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये याद रख लेना। अब इससे अच्छा मेरे पास कोई उपाय नहीं है बताने का। यानी यहां ये हाथी लिखने का मतलब ये नहीं कि ये जानवर की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कोई भी वेरिएबल हो कैसा हो, अगर मान लो कि यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर तो यहां होना चाहिए एक्स स्क्वायर और यहां होना चाहिए एक्स स्क्वायर, ये अपने आप वैल्यू 1 दे देगा। यानी कुछ लोग ये रट लेते हैं कि नहीं यहाँ एक्स रहेगा मम्मी, यहाँ एक्स रहेगा तभी हम लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे, अब तो है ना, वो तो तुम्हारा भूत भी लगाएगा। यहां अगर पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर तो यहाँ 2 बना लो, यहाँ 2 बना लो, 2x स्क्वायर बन गया, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। एज इट इज आपको इसमें भी करना है, ठीक है। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि यहां कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए जिसके वजह से लिमिट जो है ये फॉर्म 0/0 का फॉर्म खो दे। अब मैं 0/0 लूजली कर रहा हूं, यानी टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 का फॉर्म खो दे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कभी होता क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिट दे दिया तो आप इसको मत लिख देना ऐसे 1 ना लिख देना, आगे बात समझ में। यानी कि अगर यहां पे अगर ऐसा रहता, वो क्वेश्चन भी सेट करके देगा, है ना। वो एनटीए वाले जो है ना, आपसे ज्यादा समझदार हैं और आपसे ज्यादा चालाक हैं, है ना। वो कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके देना है देते हैं। कभी होता है एरर आ जाते हैं प्रॉब्लम में, है ना भैया, वो लोग तो सही देते होंगे, क्या पता कहीं टाइपिंग एरर आते होंगे, वो चीजें अलग है, ठीक है ना। लेकिन वो आपसे ज्यादा समझदार है, प्रॉब्लम्स को सेट करके देते हैं, है ना। ये देखिए, तो यहाँ x जब इंफिनिट को टेंड करेगा, ये तुम अब खुद पता कर सकते हो कि x किसको टेंड करेगा ताकि हमारी वैल्यू 1 होगी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो वैसे ही x की वैल्यू जैसे 0 होगी तो हमारी ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी। आ रही बात समझ में। एक और लिमिट याद रख लो, एक और लिमिट मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 अपॉन x तो ये वैल्यू 1 देगी।
यानी ई की पावर में अगर मान लो ई की पावर में कुछ भी मान लो कि कबूतर है, ई की पावर में कबूतर है, तो ई की पावर में कबूतर -1 अपॉन नीचे कबूतर ही होना चाहिए, और ये कबूतर टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यानी बहुत छोटा होना चाहिए, तो वैल्यू 1 होगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा देखो, इसी के साथ हमें एक और चीज याद आया, याद ये आएगा कि जब अगर हमारा साइन थीटा अगर लेते हैं और थीटा बहुत 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 स्मॉल हो, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा को लगभग हम थीटा लिख लेते हैं। यानी मेरे कहने का सेंस है कि अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल हो, टेंड्स टू 0 मतलब नेग्लिजिबल, ठीक है ना, बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा को हम थीटा लिख लेते हैं। या दूसरी भाषा में समझ लो इसी को, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1, यही तो लिखा था मैं। आगे बात समझ में, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कहीं लिख दिया साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 थीटा का होल स्क्वायर, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो। अरे बात समझ में, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गया हमारा बाउंड्री तैयार हो गया, ठीक है, अगले 2-3 लेक्चर के लिए। आगे बात समझ में है ना। और मैं वीडियो छोटी ही बनाने वाला हूं, और छोटी ही बनाने वाला था, लेकिन फिर भी जब आदमी पढ़ाने लगता है तो वो तो आ ही जाता है ना जोश में, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। अब देखिए, चलते हैं जरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म के तरफ, ठीक है ना। फिर कहोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हाँ देखो, अब मैं आपको जहां मिसकंसेप्शन होता है वो चीजें मैं बता रहा हूं, यहां से अभी स्टार्ट हो रही है मिसकंसेप्शन, ठीक है ना। देखो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखो कैसे, यहां पे जो है अगर मैं लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहां मैंने लिखा हुआ है, और यहां मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स, और इसके एक्सपोनेंट में लिखूं पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। ध्यान देना, अब लग रहा है थोड़ा सा लेवल उठ रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो हम तो आंख बंद करके, एक मैं मेथड पढ़ाता हूं बीएन मेथड, बीएन मेथड, बीएन मेथड। आगे बात समझ में। एक्चुअली मैं कुछ कुछ अपने से क्रिएट करते रहता हूं, ये जो चीजें मैं क्रिएट करके लाया हूं ये आपको जो है अब हमेशा मिलेंगे। आपको हर इंटरवल, कुछ लेक्चर से इंटरवल के बाद में लिमिट से कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी यानी कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, सबसे लॉगरिथम वगैरह सबसे आपको मिलते रहेंगे ये सब स्टफ। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने इसलिए क्रिएट किया होगा क्योंकि ऐसा बच्चों को बहुत कम बताया जाता है। बच्चों को ये चीजें बहुत कम बताई जाती है कि कहां बचो। कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गलत करने से बचो, कभी गलती ना करना, यही कहते हैं, कभी गलती ना करना। कोई ये नहीं कहता कि तुम सही करो, तुम सिर्फ गलत ना करो, सही होगा, ठीक है ना। अब लड़की छेड़ोगे तो क्या होगा, यही सब ना होगा, ठीक है। लड़की ना छेड़ो, प्रॉब्लम्स छेड़ो ना, कुछ सीखने को मिलेगा। लड़की छेड़ोगे चप्पल मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखो। हाँ, तो मैं बीएन मेथड बता रहा था। बीएन मेथड एक्चुअली ये मेरी अपनी लैंग्वेज है ना। बीएन मेथड का मतलब होता है भूखा नंगा मेथड, भूखा नंगा मेथड। कभी कभी देखना, जो इंसान भूखा होता है ना, ठीक है ना, तो उसको अगर 2-3 दिन से उसको खाना नहीं मिला हुआ है, तो देखना उसको अगर सूखी हुई रोटी भी मिलती है ना, तो नहीं होता है। हमारे बिहार में कहते हैं, अरे यार तुम तो एकदम बिल्कुल भूखे नंगों की तरह टूट पड़े यार खाने पे। तो उसी तरीके से बता रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बीएन मेथड नहीं लगाना है, भूखा नंगा मेथड नहीं। कि देखा, अरे ये क्या, ये तो हो जाएगा, अरे सर मैं तो इसकी गेम बजा दूंगा। अबे सबर कर ले भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, ना ब्रेक लगा। इसलिए तो मैंने बोला ना कि रोको एंड देन ठोको, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो रोको एंड देन जो है ठोको। अब यहां ध्यान दो, तो बीएन मेथड नहीं लगाना है यहाँ पे, बीएन मेथड बिल्कुल नहीं लगा, यानी प्रॉब्लम देखो और उसके बाद टूट पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप यहां तुरंत कहेंगे क्या कि सर ये तो हो गया 0 टू द पावर 0 का फॉर्म, और उसके बाद से लगते हैं लगाने ये वाला लिमिट का फॉर्म। जो पढ़े हुए रहते हैं, बहुत मतलब ज्ञानी पंडित जो होते हैं, वो इस तरह का फॉर्म लगाना शुरू कर दिया, x टेंड्स टू a, और दोनों तरफ सर ये लॉग लगा लो, और लॉग लगाने के बाद से सर लिमिट सॉल्व करो, ये करो वो करो, मतलब इतना कर देते हो, इतना कि 2-3 फिजिक्स के भी प्रॉब्लम का समय जो उसी में कंज्यूम करके चले जाते हो। आगे बात समझ में। मैं फिजिक्स की क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स की प्रॉब्लम्स कितनी इजी आते हैं, तो आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है ना। देखो मैं क्या बोला, जब प्रॉब्लम मिला तो रोको, रुक गए हम, उसके बाद में थोड़ा सा सोचो, रोको सोचो एंड देन ठोको। अब देखो इसमें क्या है, यहां देखो जब x 0 को टेंड करेगा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अच्छा चलो इसको पहले छोड़ो, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बता रहा हूं, एक चीज समझ लो, कहीं भी काम आएंगे ये सब, है ना। एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल उदाहरण जो है ना, 2 ही 4 दिए जाते हैं, बाकी उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे किए जाते हैं, ठीक है।
ये देखो एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा हुआ है एक्स स्क्वायर में, तो ये मैंने पहले ही बताया था कि ये मॉड एक्स होता है। अब जरा एक बात बताओ, क्या ये एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट एग्जैक्टली मॉड एक्स होगा? तो हाँ होगा। अब जरा ध्यान देना, दिस इज एग्जैक्टली मॉड एक्स माइनस एग्जैक्टली मॉड एक्स। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनियो, यहां जरा सा ध्यान दियो। खैर छोड़ो, अभी एग्जैक्टली अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। ये बताओ ये जो जीरो है ये टेंड्स टू जीरो है या एग्जैक्ट जीरो है? तो कहेंगे कि ये एग्जैक्ट जीरो है। लेकिन जब ये x जीरो को टेंड करेगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स जो है ये टेंड करेगा जीरो को। ये किसको टेंड करेगा? जीरो को। ये जीरो को टेंड करेगा, लेकिन ये जीरो को टेंड नहीं करेगा, ये एग्जैक्ट जीरो है। देन इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे कितना? 1। अब बताओ तो, तुम खुद सोचो, देखो कितना बेस्ट शॉर्ट ट्रिक भी है। और क्या है, मैंने गलती करने से बचाया। और कितना जल्दी बना दिए कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी टोटली 1 हो जाएगी। बाकी और कुछ नहीं करना, इसलिए मैंने बोला ना, रोको सोचो ठोको। अरे बात समझ में, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरी भी चैनल की जो है इनिशिएटिंग है ना, अभी जस्ट शुरुआत हुई है। अभी 1-2 महीने हुए हैं, 2-2.5 महीने हुए हैं, ठीक है, 2 महीने तो अभी जस्ट शुरुआत है, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन आप लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। और अगर नहीं लगती है देन आपको जबरदस्ती नहीं सब्सक्राइब करना है कि सब्सक्राइब करो लाइक कर दो कि अरे सर है मेरे अपने जाने में, अरे कोई इशू नहीं है। आपको जहां से भी कोई भी टॉपिक अच्छी मिलती है आप उसको पढ़ें, समझें, अच्छा करें। मेरा ये टारगेट है। मैं अपने से जानने में बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स दूंगा, अच्छी कोशिश करूंगा, अच्छा ट्राई करूंगा कि आपको जो है और अच्छे से बता सकूं। क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में बोल चुका हूं, अभी भी बोलता हूं और कभी भी बोलूंगा कि मैं जस्ट लाइक आपके सीनियर की तरह हूं, ठीक है। तो मैं खुद पढ़ करके जो है आपको पढ़ाता हूं, और पढ़ाता हूं तो ये नहीं कि बस ऐसे उठे और वीडियो अपलोड करने के चक्कर में कि आज मुझे वीडियो अपलोड करनी है, ये नहीं। मेरी वीडियो देखना कभी 5 दिन 7 दिन 8 दिन की भी गैपिंग हो जाती है ना। कभी मैं क्या करता हूं कि एक दिन में जो है 2-2 वीडियोस बना लेता हूं, रिकॉर्ड कर लेता हूं। फैक्ट बात बता रहा हूं मैं, 2-2 वीडियोस अपलोड कर लेता हूं एंड आफ्टर डेट जो है आज अपलोड कर दिया, कल अपलोड कर दिया। ये वाली भी हिसाब किताब होती है, क्योंकि यहाँ पे कैमरामैन भी मैं ही हूँ, पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ, और जितना कॉम्प्रेस करना है उस चीज को अपलोड करनी है, मतलब जो भी चीज है बस वो सिंपली और सिंपली वन मैन आर्मी की तरह खुद ही करनी होती है, ठीक है। इसलिए खैर आप सपोर्ट करें इस चीज को अगर आपको अच्छी लगती है तो, और बिल्कुल बेशक सपोर्ट करें और अच्छे से सपोर्ट करें। आपको बहुत अच्छी चीजें मैं मैथमेटिक्स में आपको दूंगा, बताऊंगा। आप बस इस चैनल के साथ बने रहें, देखते रहें, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हो गई ना, ये क्या हो गया? टेंड्स टू जीरो, और ये क्या हो गया? एग्जैक्ट जीरो। तो याद रखना, अगर टेंड्स टू जीरो हो और एग्जैक्ट जीरो हो ऊपर में यहाँ एक्सपोनेंट में, तो वैल्यू 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं है एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है। तो जब टेंड्स टू जीरो है मतलब जीरो से या तो थोड़ा छोटा होगा या तो जीरो से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है लेकिन एक्सेप्ट जीरो। EXCEPT वाला देखना, इंग्लिश में ना मार भी खिला देती है, याद रखियो, ठीक है ना। इसलिए एक्सेप्ट वाली कहानी बोल रहा हूं। तो ये आपको बात समझ में है कि एक्सेप्ट जीरो, ये जीरो को छोड़ करके है, तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी अदर देन जीरो और एक्सपोनेंट में एग्जैक्टली जीरो हो तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा पहला स्टेप, ये चीज आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। अब देखो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो, यही तो जानने वाली चीज है, यही तो समझने वाली चीज है। अगर मैंने अब लिख दिया x टेंड्स टू जीरो, अब मैं यहां पे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स और एक्सपोनेंट में साइन स्क्वायर एक्स। कोई एग्जाम्पल मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप ध्यान देते जाओ। यहाँ पे भी देखा BN मेथड लगाया, सबसे पहला काम तो यही किया, BN मेथड लगाया ना। भूखे नंगों की तरह टूट पड़े, सर ये लो लॉग लगाओ, GX को बाहर फेंको, इसको उठा के उधर फेंक दो, है ना। आप फेंकते रहो, है ना। फेंकने के लिए थोड़ी ही ना मना है, फेंकने वाले मतलब फेंकते ही है ना। देखो जिस दिन तुम्हें जेई मेंस उठा करके जेई एडवांस जो उठा करके फेंक देगा ना, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। मैं ये नहीं कहता कि मर जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ, है ना, कि अगर रियल में तुम प्रिपेयर्ड होना चाहते हो तो कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो। यही टाइम है तुम्हें अपना टाइम जो है यूज करने का, अच्छा यूज करने का, अच्छा प्रैक्टिस करने का, ठीक है ना। देखो खैर अब यहां पर हमें बता सकते हो क्या है, ये बताओ, ये क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। तो तुम खुद सोचो कि ये अगर हमारा एग्जैक्ट जीरो है और ऊपर में पावर में टेंड्स टू जीरो है, समझ में आ गई बात? आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जीरो, कुछ नहीं। अरे बात समझ में?
हमारा लिमिट तो तब ना निकलेगा, लिमिट जब लिमिट जो है हम जो कॉन्सेप्ट है उसके तब ना अप्लाई करेंगे जब जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में से किसी एक फॉर्म पे रहे। अरे बात समझ में, और वो फॉर्म जो होना चाहिए वो टेंस टू की कहानी चलनी चाहिए, एग्जैक्ट की तो कहानी नहीं बताई गई है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब मैं जरा तीसरी बात बता रहा हूं, ये देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी वाली बात बता रहा हूं। तीसरी वाली बात यह है कि अगर बाय द वे हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स -1, और इसके एक्सपोनेंट में मान लो मैंने वही दे दिया एक्स स्क्वेयर माइनस मॉड एक्स। अरे बात समझ में? अब जरा बताओ, यहां पे भी आदमी बिलियन मेथड, लेकिन कुछ नहीं। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी है, 1 हो गया, और एग्जैक्ट 1 होता है, ये बात आप जानते हो। एग्जैक्ट 1 माइनस एग्जैक्ट 1 0 हो गया। तो बताओ ये जो 0 आएगा वो टेंस टू 0 होगा या एग्जैक्ट 0 होगा? तो एग्जैक्ट 0 है। अब ये बताइए एग्जैक्ट 0 और यहां पे भी क्या है, एग्जैक्ट 0, तो हम इस चीज को डायरेक्ट कहेंगे कि ये कह लीजिए मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है, अनडिफाइंड है बिल्कुल ये, यानी इसकी कोई वैल्यू हमारी ऐसे नहीं निकलेगी। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, यही चीज जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और जरूरी था भी जरूरी है। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, अभी क्या कहता है ना कि बाउंसर्स देखेंगे, ये चीज आप ध्यान में रखें। अब मैं आपको जो है ना मैं जो हूं अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स मतलब दे रहा हूं, हाँ, कि कहां पे बच्चे जो है और कहां गलती करते हैं। अब यहां से और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से सीखिए, ठीक है ना। जैसे मुझे जहां तक प्रॉब्लम याद आ रहा है ना, कि अगर मैं लिख दूं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस और ऐसा कर दूं कॉस अंडर रूट कॉस 2x, या ऐसा कर दूं कॉस x इंटू अंडर रूट कॉस 2x और अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें क्या गलती कर बैठते हैं, देखो इस प्रॉब्लम को बनाने का मैं तरीका बता दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, कहते हैं सर यहाँ 0 अगर भर दे तो रूट हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा और ये हमारी कहानी जो है 1 हो जाएगी, काम कंप्लीट हो जाएगा, और तब हम क्या करेंगे सर, लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंस टू 0 को लेकर के बढ़ जाए, हमारा काम बन जाएगा सर, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, ऐसा आप कतई नहीं करेंगे। बीच में किसी के घर में घुस करके जो है एकदम, जो मतलब सेपरेट फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है, जो मतलब सेपरेट टर्म नहीं है किसी के साथ ऐसा बना हुआ नहीं, आप कैसे एकदम एंट्री मार दोगे अंदर। ये चीजें थोड़ी सा ध्यान में रखें, ये ज्यादा जरूरी है। अक्सर मतलब होता है ना कंफ्यूजन कि x टेंस टू 0, तो यहाँ पे ले जाकर के हम क्या करते हैं, कहते हैं सर x की वैल्यू 0 डाल दो, कम से कम रूट तो हट जाएगा ना, ये कहानी हो जाएगी, फिर इतना। अब इसको जो है आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे अगर मैं इसे सॉल्व करूं, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ एंगल आधा है तो यहाँ एंगल आधा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सा इसको बनाने के लिए देखिए, अब यहां से क्या है, मैं लिमिट बनाने का आपको तरीका भी बता रहा हूं, साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, आप देखते चलिए। ये मेथड गलत है, इसके बाद से ये स्टेप गलत है, लेकिन इसके बाद से ये गलत नहीं है। ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बोला हो ना, ऐसे नहीं जाइएगा। आपका ध्यान इधर बुला रही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बहुत ट्रेंड हुआ है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। मैं तो कहता हूं कि बुलाती है तो जाने का भी, जाने का, उसको देखने का, वहां बैठने का, नाश्ता पानी करने का, और उसको समझा करके फिर आने का, क्योंकि फिर वो दोबारा बुलाने की गुस्ताखी ना करे। तो ये चीज आप ध्यान में रखें ना। क्यों नहीं जाने का, मैं तो जाऊंगा भाई, मैं तो कोशिश करूंगा जाने की, समय ना हो तो अलग बात है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था, जरा एक बार बताओ तो, कि यहाँ वही नंबर होना चाहिए, सॉरी यहाँ वही नंबर होना चाहिए, और ये जो टेंड करना चाहिए वैल्यू, ये साइन के बगल में 0 को टेंड करना चाहिए। तो बताओ x की वैल्यू 0 टेंड कराएंगे तो ये किसको 0 को टेंड करेगा, हाँ करेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना भैया कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमने क्या बोला, साइन के, ये यूं समझ लो ना कि पेट है उसका, साइन का ये क्या है, पेट है, तो इसके पेट में क्या है, x अपॉन 2 है। साइन के पेट में क्या है, x अपॉन 2 है। पेट में कहने का ऐसा नहीं कि ये प्रेग्नेंट है या फिर गर्भावस्था में है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जस्ट लाइक आपको समझाने के लिए कि ये साइन के पेट में क्या है, x अपॉन 2 है।
यहां पे भी वही बनाना है। तो यहां साइन के बगल में जो है वो नहीं है, तो हम अपने से बना लेंगे, थोड़ा सा प्याज मिर्च काट करके इसको जो है बना लो, बना लिए। एंड देन आफ्टर दैट देखिए यहां साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको अंदर लेकर के जाएंगे ना, जब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये रहा। तो अब बताओ यहां अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो है, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी यहां 4 हो जाएगा ना, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जरा एक बात बताओ, यहां 2 हो गया इंटू 1/4 हो गया। अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, लिमिट यहां जाके लगेगा 1 स्क्वायर बोले तो 1/2। तो ये याद रखना है कि लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन यहां से ये स्टेप्स करना गलत है, तो इसको करेंगे कैसे, तो इसको पहले रेशनलाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट जो है इसको प्रोसीड करो, तो तुम्हें सही रिजल्ट भी मिलेगा। जब इसको रेशनलाइज करोगे और तब उसको प्रोसीड करोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको एक दूसरा प्रॉब्लम में लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए यही सब चीज बचना है आपको, दूसरी प्रॉब्लम लिखूंगा तो वो और ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ यार ऐसा तो हम कर सकते थे। बात समझिएगा जरा, जैसे मान लो लिमिट अगर मैं लिख दिया x टेंड्स टू 0 में लिख दूं, ठीक है, और अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं कहीं पे लिख दूं e टू द पावर साइन 2x, ठीक है जी, माइनस e टू द पावर साइन x, और अपॉन में अगर मैं x टू द पावर 4 लिख दूं, x टू द पावर 4 लिख दूं। अब देखिए जरा इसे सॉल्व किया जाता है। यहां पे देखो सबसे पहली बात क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं आपको बताया था ना कि मैं 4 मेथड से पढ़ाता हूं, WW, WC, CW, CC। रॉन्ग मेथड रॉन्ग रिजल्ट, रॉन्ग मेथड करेक्ट रिजल्ट, करेक्ट मेथड रॉन्ग रिजल्ट, करेक्ट मेथड करेक्ट रिजल्ट, ठीक है ना। आप देखिए ये किस पे जाता है। अब देखिए यहां पे आदमी सोचता क्या है, देखो कहां मिसकंसेप्शन होती है। यहां पे सोचता है कि सर e की पावर साइन 2x है, तो हम इसको ऐसे क्यों ना लिख ले, साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2x माइनस e टू द पावर साइन x अपॉन x इंटू x, और अपॉन में सर x टू द पावर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर। अब ये कितना हो जाएगा जरा देखिए, तो ये कहेगा कि सर लिमिट यहां लगेगा तब, तो देखिए x टेंड्स टू 0 साइन के जो बगल में है वही यहां पे हो गया 1 हो जाएगा, तो e टू द पावर 2x हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x हो जाएगा, और यहां सर हो गया e टू द पावर x टू द पावर 4 हो गया। यहां अगर मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां से e टू द पावर x सर हमने कॉमन कर लिया, e टू द पावर x बचेगा यहाँ -1, और अपॉन में यहाँ x। एक काम करो यहाँ x ही रहने दो x, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो रट के मैं नहीं आया हूं ना, ठीक है। बाकी जो है मैंने प्रॉब्लम्स का इमेज क्लिक किया है, ठीक है, तो मैं जो हूं उसको कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। अब जरा सा एक बात बताएं आप, यहां जरा देखिए, अब इसको जब हम लेंगे तो लिमिट अलग अलग करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां जब 0 डालेंगे तो 1, ठीक है, और ये 1 क्या हो जाएगा 1, यानी इसका रिजल्ट आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसका रिजल्ट जब 1 दिया हुआ है तो कैसे ये आखिर 1 आ गया। तो आपने क्या किया था कि साइन 2x की वैल्यू को, साइन 2x की जो वैल्यू थी उस साइन 2x की वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 2x से, ठीक है, और फिर साइन x में क्या किया, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया था, और यहीं पे आपकी गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, है ना, कि कहां गलती हुई है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये गलत प्रोसेस है। आप बीच में घुस करके जो है जा करके यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे भैया थोड़ा सोचिए, खुद समझिए, ठीक है। ये चीज आप ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जहां दिल करे वहां कर सकते हैं, लेकिन लिमिट का भी एक अपना फंडा है, एक रूल है ना। ये जैसे ये लिमिट लगा हुआ, मैं भी जैसे गलत लिखा हूं ना, कहने का सेंस ये है कि आप जरा सा ध्यान रखेंगे कि ये लिमिट जो लिखा हुआ है ये ऐसे बाहर होता है। अब ये लिमिट जो है देखिएगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा जाता है, कितना लोग लगता है ये तो बकवास है, बकवास नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब जरा देखिए, ये चीज तो आप देख लिए, अब जरा सा देख रहे हैं ऐसे, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, फटाफट देखते चलो, e टू द पावर sin x जरा कॉमन करो यहां से, ये जो बता रहा हूं ये करेक्ट प्रोसीजर है। e टू द पावर sin x हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो यहां क्या बचेगा e टू द पावर sin 2x माइनस sin x माइनस 1, और अपॉन में बचेगा x।
समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आया? यहाँ एक बात बताओ, e टू द पावर साइन 2x तो है, e टू द पावर साइन x जब बाहर करेंगे यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, इसके पावर में एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंट में। अब ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख लिया, e टू द पावर साइन x रहने दिया। यहां जरा ध्यान दीजिए, e टू दी पावर जितना है अगर उतना ही नीचे हो जाता तो बाकी यहां -1 है, वैल्यू 1 हो जाती। अरे बात समझ में? तो देखिए क्या करेंगे, e टू दी पावर साइन 2x माइनस साइन x -1 और अपॉन में नहीं है तो हम अपने से लिख ले रहे हैं, ठीक। एंड देन फिर क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन x और अपॉन में x जैसे था वैसे रहने दिए, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट का बहुत ज्यादा यूज होता है, ब्रैकेट पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहते हैं ना कि नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है। देखिए उर्दू में जो है खुदा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और जुदा ऐसे लिखा जाता है उर्दू में। तो देखिए ये नुक्ता कहते हैं उर्दू में, जिसको आप लोग जो है हिंदी में बिंदु कहते हैं। तो ये खुदा है और ये जुदा है, तो नुक्ते के हेर फेर से क्या है, यहाँ एबव है यहाँ बिलो है, तो खुदा जो है जुदा हो जाता है। ये कहावत है जो कि मैं आपको मतलब ऐसे करके भी दिखाया कि हाँ भैया ये ऐसे इस तरीके से। तो इसलिए ब्रैकेट का आप ध्यान रखेंगे, जरा भी इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब जरा से यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ नीचे जो है ना स्पेस कम है, ठीक है। जरा देखिए यहां पे मैंने जब लिखा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर साइन x, लिमिट भी अलग अलग अब लगाते जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर साइन 2x माइनस साइन x -1 और अपॉन में साइन 2x माइनस साइन x। पहले ही बोला हूं कि जो भी आप लिख रहे हैं e की पावर में जो भी आप लिखे हुए वही नीचे होना चाहिए और -1 होना चाहिए, तो समझ जाना भैया कि इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, ठीक है। और यहां देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये एक साथ। अरे बात समझ में? देखो कुछ आदमी इसमें पूरा दिमाग लगा रहा है, ये सोच रहे सर क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं, सीधे जो है लॉपिटल रूल लगा देंगे, यानी एल हॉस्पिटल जो आपकी भाषा में कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे सर ये तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है बेटा तुरंत बन जाएगा, एक बात याद रखो मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। हर जगह एल हॉस्पिटल की अगर आदत पड़ जाएगी ना तो ये चीज आप जरा सा ध्यान में रखेगा। कंपटीशन के लिए तो चलो ठीक है ना, लेकिन ये जो क्या है ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें स्टेप्स कैसे यूज हो रहे हैं, मतलब कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं, स्टेप्स कैसे हम बढ़ रहे हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किए जा रहे हैं, किस तरीके से, वो चीजें ज्यादा यहाँ मायने रखती है, इसलिए मैं ये सब चीज बता रहा हूँ। वरना क्या मेरे सिंग निकले हुए हैं, ऐसा तो नहीं ना। तो ये चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, ये नहीं कि अपने टैलेंट नहीं शो कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्यों टैलेंट शो करूंगा भाई, तुम खुद इतने बड़े टैलेंटेड आदमी हो। मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ कैसे चले, इसको अप्लाई करें। जब इसको अप्लाई करने आ जाएगा ना एल हॉस्पिटल, तो तुम क्या, मेरे अब्बा को भी आता है एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए, अरे बात समझ में। लेकिन ये स्टेप्स उनको आता हो जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि थोड़े से मतलब ज्यादा दिन हो गया पढ़े हुए, तो हो सकता है थोड़े से वो धुंधला आ गया होगा मतलब इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फिर तो ये चीजें ज्यादा आपको मायने रखेंगी, ये चीजें आगे जब जाओगे आईआईटी कॉलेज में, जब जाओगे एनआईटी कॉलेज में जाओगे या किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं भी चले जाओ, जो तुम्हारी मैथमेटिक्स की सिलेबस होगी ये सारी चीजें वहां मिलेंगी। अब बताओ तो वहां एल हॉस्पिटल तो खूब लगाते ही रह जाओगे, ठीक है ना। अरे बात समझे, जब ये कॉन्सेप्ट रहेंगे ना तो उस चीज को आप अप्लाई करना सीख सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगी वैल्यू 1, अब ये हो जाएगी वैल्यू 1, और यहाँ देखिए साइन के जो बगल में उसके पेट में यहाँ 2x है, यहाँ x है सिर्फ, तो क्या कर ले यहाँ 2 से अगर हम डिवाइड यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। लेकिन तब हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ एक बात बता कितना हो जाएगा, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी और इंटू 2 हो जाएगी और -1, ये क्या आ गया 1 आ गया। वाह क्या बात है, यहाँ भी इसकी वैल्यू 1 आई थी, यहाँ भी इसकी वैल्यू 1 आई थी। अब पता चला आपको कि WC क्या होता है, व्हाट इज WC, यानी यहाँ क्या था, मेथड रॉन्ग था, आंसर मेरा सही था। कितने लोग कहते हैं सर हमको आंसर से ही मतलब है। हाँ बेटा ठीक है, इंजीनियरिंग मैंने भी कर रखी है, ठीक है, आंसर से ही मतलब है। कहा नहीं जाता है, मेरी भाषा एक और सीख लो, मारो कहीं लगे वहीं, दैट इस मेथड को मेरी भोजपुरी भाषा में यही कहते हैं, मारे कहीं लागी हूं है। अरे बात समझ, मारो कहीं लगे वहीं, तो यही चीज है। ये मेथड रॉन्ग है, रिजल्ट सही है, ये मेथड भी सही है और रिजल्ट भी सही है।
आ रही बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, ठीक है। तो आई होप आप नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक और मैं प्रॉब्लम आपको करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो है, जो अगर लिमिट पे मैं जो भी मैं स्टॉप दूंगा वो चीज आप ध्यान में रखेंगे कि उस वो जो है लेक्चर इससे भी ज्यादा इफेक्टिव होने वाले। क्यों? क्योंकि उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए मिलेंगे। और वो शॉर्ट ट्रिक नहीं कि बस है ना वो बाबा वाला शॉर्ट ट्रिक नहीं, अरे बात समझ में ना, बाबा वाला शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये, ठीक है ना। ये स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्मार्ट एरे, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये बाबा वाला नहीं है, उसमें जो बहुत अच्छी आपको और भी चीजें मिलेंगी। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो पे भी आप विजिट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। शायद आपको वहां कुछ काम की चीज मिल जाए, अगर ये ना लगे तो। और दोनों ऐसा नहीं कि कोई फालतू की चीजें। चलिए अब जरा देखिए, यहां अगर मैं लिख दू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स टू द पावर 4 एक्स टेंस टू 0 है, अगर ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जरा देखिए, ऐसा प्रॉब्लम तो पूछ सकता है ना कि बोल दो, ये भी नहीं पूछेगा, इस टाइप के प्रॉब्लम डाल सकता है। तो देखिए कंफ्यूजन कहां होती है। बच्चा जो है सबसे पहले देखो क्या दिमाग लगाता है, ये जो मैं बता रहा हूं ना यही गलत टेक्निक है, यही सब मैं बचा रहा हूं। 1 माइनस कॉस, और सोचता है क्या कि सर एक काम करते हैं ना, यहां जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अबे घोंचू, यहां देखते चलो क्या होता है, हम भी देख रहे हैं, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस, अब अभी बच्चा बोलेगा सर अभी तो आपने बताया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रहे, और यहां जो है ले जाकर के अगर हम भरे, मतलब किसी के तुम पेट में अतड़ी में घुस करके जो है बिल्कुल मारोगे। चलो कोई बात नहीं, आजादी है मारो, लेकिन आजादी लिमिटेशन के अंदर है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आजादी जो है लिमिटेशन के अंदर है, यानी अगर आप किसी अनदर कंट्री में अगर आप चले जाएंगे अपने बाउंड्री लाइन से बाहर, तो जाने को मिलेगा, तुरंत घुसपैठ घोषित हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। जब वहां घुसपैठ आतंकवादी ये चीजें आप घोषित हो सकते हैं, तो यहाँ आप मैथमेटिकल जो है ना घुसपैठ घोषित हो जाएंगे। इसलिए जरा सा बचना है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बोला रोको, सोचो एंड देन ठोको। अब देखो क्या है, यहाँ क्या करेंगे, ये तो चलो पहले रॉन्ग मेथड बता दे रहा हूं। ये तो क्या कर दिया मैंने, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जस्ट पिछले प्रॉब्लम में करके गया था, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और अपॉन में एक्स टू दी पावर 4। तो ये जरा फटाफट कर लेते हैं, एक्स टेंस टू 0, ये क्या जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 माइनस कॉस 2 की फॉर्मूला लग जाएगी, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो यहां हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x बाई 2 होता है, जो एंगल होता है उसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ एक्स टू दी पावर 4। अब ये मेरा रहा लिमिट में एक्स टेंस टू 0, 2 रहने दिया, यहाँ इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहां पे अगर देखा जाए तो x टू दी पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बोलो कहीं तो गलत है नहीं। देखो x की टू दी पावर 4 हो गया, 4 4 16 हुआ, कैंसिल हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, एंगल तो सेम है। तो अब जरा देख करके ये बताओ, ये तो 2 ऐसे ही रह गया और अपॉन में 16 हो गया। यहां देखो, यहां इनको अगर उठा करके अगर हम चले और लिमिट लगाए तो कितना हो जाएगा 1, और इसके साथ लिमिट लगाए तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1/8 आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, ये मेथड हमारा गलत है बेटा। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे इसको जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, और इसको तोड़ेंगे अब ऐसे नहीं चलेंगे। यही तो मना करना था कि आप यहाँ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट याद है ठोक दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और अपॉन में एक्स टू दी पावर 4, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस। क्लियर है ना जी? यहां अगर देखा जाए तो 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला फिर दिख रहा है, तो 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a हो जाता है, क्योंकि यहाँ डबल एंगल है। देखो ना यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ a की जगह क्या है साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2। अरे बेटा अच्छा प्रॉब्लम है, कोई गधा वाला प्रॉब्लम नहीं करा रहा हमें।
बचा भी रहा हूं और प्रॉब्लम्स का लेवल भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ देखिए x टेंड्स टू 0, यहाँ 2। अब जरा इसको देखा जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x बाई 2, और इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर और अपॉन में x टू द पावर 4। चलो जरा सा प्लानिंग कर लो तो कैसे कैसे करें। 2 एक काम करते हैं ना, बाहर ही ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो। अब जरा देखो साइन, अब यहां जो साइन है इसके बगल में साइन स्क्वायर x बाई 2 है। तो एक बात बताओ, इसको जो है बाई फॉर्मूला 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, साइन के जो बगल में है उसी को नीचे लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां हम लिख लिए साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन के जो बगल में है उसी को हमने नीचे ला लिया। क्लियर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका होल पावर 2 है, यानी कि ऐसे पूरा लेना होगा, होल पावर 2 लेना होगा। तो भैया ये चीज एक्स्ट्रा हुई, तो ये कितना एक्स्ट्रा हो रही है, साइन की पावर 4 में है x बाई 2 एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर x बाई 2 का होल स्क्वायर, साइन की पावर 4x बाई 2 एक्स्ट्रा हो रही है। अब बताओ, इसको फिर बनाना रहता तो क्या लिख सकते थे, साइन x बाई 2 का होल पावर 4। तो यहां क्या चाहिए था, x बाई 2 का होल पावर 4 चाहिए था, तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई 2 का होल पावर 4। लेकिन अब यहां ये चीज एक्स्ट्रा हो गई। देखो यही है रूल, ऐसे ही चलना होता है। अगर यहां भी ये चीज एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, x की पावर 4, तो खुद देखो x की पावर 4 बाप बाप चिल्ला के ये बैलेंस्ड है। अब हमें सिर्फ किसको बैलेंस करना है, इसको। तो एक काम करते हैं ना कि यहीं पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा देखो 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 स्क्वायर। अगर देखा जाए साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2 का होल पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 तो रहेगा। अब बताओ ये कितना आ गया, 2 अपॉन 16 बोले तो 1 अपॉन 8। ओ माई गॉड, ये क्या 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8, मारो कहीं लगे वहीं। अब बताओ, यानी मेथड गलत है फिर भी आंसर सही है, और मेथड सही है तो आंसर तो सही है ही। अब आपको समझना है कि कितना माइनर डिफरेंस होता है। अब अगर आपको यूनिवर्सिटी पेपर्स मिल जाए अगर बनाने के लिए, या आईआईटी एडवांस में पहले सब्जेक्टिव एग्जाम वो करते थे वैसे मिल जाए, है ना, या फिर अगर बाय द वे आपको जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिलता है तो जो उसके मतलब उस हिसाब से डेटा सेट करके दे, कहने का सेंस है। तो आप बताइए, ये चीज आपको जाननी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर ले। एंड लास्ट प्रॉब्लम मैं एक लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, आप इसे नोट कर सकते हैं, है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है, वो करेक्ट मेथड है, आंसर दोनों का सेम है। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद से जो है एक लास्ट में प्रॉब्लम दे रहा हूं, लास्ट में प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद से जो है ना आज की लेक्चर बस यहीं तक रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए, एक और प्रॉब्लम है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है लिमिट या x टेंड्स टू 0 है, e टू द पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x, और अपॉन में जो है x स्क्वायर है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो दिया गया है लिमिट, ये जो लिमिट दिया गया है ना, ये भी प्रॉब्लम अच्छा है, बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन यही चीज तो है कॉन्सेप्ट सीखने का। तो यहां कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो कुछ लोग जो है क्या दिमाग लगाते क्या है, वो चीज जरा सा ध्यान में रखो। बोला हूं ना कि सर जैसे ही कॉस देखेंगे x की वैल्यू 0 वहां भर के 1 कर देते हैं, और कहेंगे सर e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में x स्क्वायर वैल्यू हो गई 1, ये रहा आंसर। ये खड़ाक से एक लाइन में आंसर। ठीक है, ये गलत है। ऐसा थोड़ी उठा करके यहां ले जाके भर देंगे, यहां 1 हो गया था, अरे भैया इसके साथ वो अलग होगा, ये इसके साथ अलग होगा, एंड देन लिमिट अप्लाई होता है, तब अलग होता है। ये लिमिट का मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया रहे तो ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट अप्रोच क्या है, इसका जो है करेक्ट अप्रोच क्या है, ये चीज जरा सा समझें। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस कॉस x। ठीक है, एक काम करो -1 + 1 कर लो और अपॉन में x स्क्वायर। पूछो क्यों किया, तुम पूछ भी नहीं सकते हो। ठीक है, चलो मैं ही बता दे रहा हूं। अरे बात समझ, यहां देखो e टू द पावर x स्क्वायर, इस -1 को यहां से हटा दिया और x स्क्वायर के साथ लेके अलग हो गए, और यहां 1 माइनस कॉस x को रहने दिया और अपॉन में x स्क्वायर यहां कर दिया, और लिमिट इसके साथ भी सटा करके x टेंड्स टू 0 और ये प्लस बोलो हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 1। अरे बात समझ में, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा वैल्यू अभी निकाला था ना हाफ,
तो टोटल आ गया 3/2। अब बताओ, यहाँ मेथड भी गलत, रिजल्ट भी गलत, तो हुआ ना WW। और यहाँ पे क्या है, मेथड भी सही है और रिजल्ट भी सही है, 3/2। ठीक है, तो ये थी आज की लेक्चर, है ना, जो कि मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। और थोड़ा थोड़ा करते हुए भी, है ना, वीडियो लंबी हो गई। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आ रहा हूँ स्पेशल लिमिट से लेकर के, यानी कि मैं 3-4 लिमिट जो है, स्पेशल लिमिट लिखूंगा, उनका यूज करके आप जो है, उनका यूज किसी अनदर प्रॉब्लम में किया जाता है। यानी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी तो उसमें यूज करके हम चाहे तो एक स्टेप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा एक स्टेप बढ़ेंगे या 2 स्टेप, उसके बाद उस प्रॉब्लम्स को, है ना, तुरंत उसका यूज करके कर सकते हैं। अरे 2-3 तो फॉर्मूला आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो उसमें मैं आ रहा हूं। नहीं तो फिर नहीं याद रख सकते, इतना नहीं याद रख सकते, तो फिर एक ही उपाय है, छोड़ दो जेईई मेंस ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो जेईई एडवांस देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ। वरना अगर आपको मेहनत करना है तो फिर तो मैं ये नहीं कहा कि साइलेंसर बन जाओ, लेकिन इनमें जो कि रेंचो दस तो थोड़ा सा तो अरे बस। खैर चलिए, तो हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल लिमिट्स के साथ, है ना, और उस पर अच्छी डिस्कशन होगी। मैं उसको भी डिटेल्ड में बताऊंगा कि ये शॉर्ट ट्रिक में कैसे हो जाएगा, ये लॉन्ग ट्रिक में कैसे होगा, मतलब लॉन्ग कट में कैसे होगा, उसको कैसे पूरे बनाएंगे, है ना, ये चीजें मैं उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ठीक है, तो फिर अब हमें इजाजत दें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।